नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय संजय सर में। साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त नोटिफिकेशन अपडेट। आरपीएससी ने आप सभी के लिए जो कैंडिडेट आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी में भी किसकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं यानी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आरपीएससी ने निकाला है। कुल पद निकाले हैं उनके लिए 2202, यानी कि कुल पद 2202 निकाले हैं, पर वो पदों को विषय के अनुसार लिखा गया है कि कितने विषय में कितने पद हैं, कितने विषय में कितने पद हैं। तो साथियों, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के बारे में। सारा नोटिफिकेशन, जो भी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, कितना एज है, कितने पद है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने पद हैं, वो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम वीडियो की तरफ। और देखो, सबसे पहले आपको विषय के अनुसार बताऊंगा कि कितने पद हैं, कि कौन से विषय में कितने पद है, कौन से विषय में कितने पद। तो देखो, भर्ती है आपकी 2024। प्रमुख विषय वार पोस्ट हिंदी में आपके 350, कॉमर्स में 340 पद, अंग्रेजी में 325, राजनीति विज्ञान में 225, भूगोल में 210, गणित में 153, भौतिक यानी फिजिक्स में जो कैंडिडेट फिजिक्स में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 147, इतिहास के लिए 90, जीव विज्ञान के लिए 67 और रसायन विज्ञान के लिए 36 पद। ठीक है, जो भी कैंडिडेट अपने अपने विषय की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये देख लें कि अपना विषय कौन सा है और उसमें कितने पद हैं। अब आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी इसमें एज क्या रहेगी, SC ST वालों को कितनी छूट मिलेगी। ठीक है, देखो आगे आपके पास ये सूचना तो सभी के पास आ गई होगी कि अपने सब्जेक्ट में कितने नंबर है। यानी कोई कैंडिडेट पॉलिटिकल साइंस से MA BEd कर रखी है, इसमें योग्यता देखो भाई, योग्यता क्या है कि कोई ग्रेजुएशन या BA प्लस में MA प्लस में क्या BEd, प्लस में क्या BEd, ये तीनों डिग्री आपको इसमें चाहिए। BA प्लस MA प्लस BEd, या कोई कैंडिडेट BEd सेकेंड ईयर है, BEd जिसकी अपेयरिंग में चल रही है सेकेंड ईयर है, वो भी फॉर्म भर सकता है, जिसकी BEd अब की बार क्या है सेकेंड ईयर है। या फिर कोई साइंस से बंदा है जिसने BSc MSc या BEd कर रखी हो, वो कैंडिडेट भी इसमें भर सकता है। क्योंकि BSc में साइंस वालों बंदों के लिए, जिसका फिजिक्स सब्जेक्ट है, किसी का बायो सब्जेक्ट है, किसी का केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, किसी का मैथ सब्जेक्ट है। आगे बीकॉम, किसी ने बीकॉम MCOM और BEd कर रखी है, इन सभी के लिए ये पोस्ट सुनिश्चित कर रखी है। आगे इतना आपको पता चल गया कि योग्यता ये होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो भी, आगे आपको दे रखा है शैक्षणिक आहार्यता। देखो भी आगे, शैक्षणिक आहार्यता पदों की उपेक्षित शैक्षणिक आहार्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी कि अब मैंने जो बताया था आपको कि जो कैंडिडेट अपेयरिंग में चल रहा है, जिसकी BEd अपेयरिंग चल रही है, वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 12 है, ग्रेड पे 4800, नोट राजस्थान के नियम अनुसार फिक्स पे दे होगा, मासिक वेतन में दे होगा। आयु सीमा दिनांक 1/1/2026 को न्यूनतम 21 वर्ष, न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम कितनी बच्चों 40 वर्ष, अधिकतम कितनी 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। पद क्रम संख्या को छोड़कर 4 को छोड़कर सभी पद आएंगे द्वारा 2022 में विगत किए जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखो आयु में छूट किस किस वर्ग को दे रखी है। राजस्थान राज्य के SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों को 5 वर्ष की छूट, और
राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को लिए 10% की 10 वर्ष की छूट, सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है, और जो विधवा और परित्याग महिलाएं हैं उनके लिए बच्चों अधिकतम आयु सीमा कोई सुनिश्चित नहीं कर रखी है कि वो 40 की है, 50 की है, 45 की, कोई सुनिश्चित नहीं कर रखी है, सभी उसके फॉर्म भर सकती हैं। आगे देखो, आगे आपको बताना चाहेंगे कि इसमें ऑनलाइन आवेदन आप कब से, प्रक्रिया कब से स्टार्ट है आपकी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है बच्चों 5/11/2024 से और 4/12/2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन क्या भर सकते हैं? आवेदन। ठीक है, आगे चयन किसके द्वारा होगा? प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा आपका चयन होगा, और एप्लीकेशन आईडी आपको एसएसओ से भरनी पड़ेगी, सभी को पता है। आगे इसमें एक मेन बात है कि आपके कितने एग्जाम होंगे? आपके 2 एग्जाम होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एग्जाम में आपको 40% क्राइटेरिया डिसाइड किया है एंड सेकंड एग्जाम में आपको 40% डिसाइड किया है क्राइटेरिया। 40% तो आपको लेके ही आना है। अगर आपके फर्स्ट पेपर में 40% आएंगे तो ही आपके सेकंड पेपर का जो OMR शीट है वो चेक होगी, नहीं तो अन्यथा नहीं होगी। सेकंड में भी आपके 40% आना चाहिए। बाकी फिर वो कट ऑफ पे डिसाइड करती है कि कट ऑफ कितनी जाती है, उसके अनुसार आपका चयन होगा। ठीक है, अब हम आपके बताते हैं सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस आएगा इसका। देखो, सिलेबस के बारे में बताएंगे कि रॉन्ग आंसर मल्टीपल क्वेश्चन, इनकरेक्ट आंसर मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, और वही मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40% मैंने बता दिया आपको। 5% फॉर द कैंडिडेट, SC/ST के लिए 5% यानी 35% होगा। और जर्नल स्टडीज, पहला जो आपका रहेगा पेपर जर्नल स्टडीज सामान्य अध्ययन का, इसमें 1 घंटे 30 मिनट, कितना? 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा सब्जेक्ट में आएंगे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, स्पेशल इंडियन नेशनल मूवमेंट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश। 3rd नंबर पे करंट अफेयर, जर्नल साइंस, इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द फ्री, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये आपका फर्स्ट पेपर में होगा। सेकंड पेपर सब्जेक्ट कंकर्ड होगा, यानी आप किस सब्जेक्ट से है हो, मैथ से, बायो से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, जो भी आप सब्जेक्ट से हो उसका आपका 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का। ठीक है, आगे नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल का, अगर आप मैथ से हो या SST से हो या किसी भी साइंस से बैकवर्ड से साइंस से हो आप, तो आपको क्या है, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और क्या है, टीचिंग मेथड, पेडागोजी और टीचिंग मेथड आपको देना होगा सेकंड पेपर। कितने घंटे का? 3 घंटे का। ठीक है, और पहला पेपर 100 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक, पहला 100 का और दूसरा 200 का, सॉरी दूसरा जो होगा वो 150 नंबर का होगा, 300 अंकों का होगा। ठीक है, ऐसे संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दे दी है। और बात करते हैं हम, ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं आप, और ऑनलाइन आवेदन की तारीख आपको बता दी 5/11/2024 से ऑनलाइन आवेदन है। और परीक्षा स्थान, तिथि, समय यथा सूचित रहेगा, यानी जब परीक्षा होगी और जो स्थान होगा वो आपको उसी टाइम बता दिया जाएगा। ठीक है, और भी क्यूरी आपके मन में अगर चल रही है इसके प्रति तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि क्या आपके डाउट है। ठीक है, तो साथियों इसका आप
बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करें। इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को, इस नोटिफिकेशन को जो आपके सामने बताया है, आज की वीडियो के माध्यम से इसको आज ही दी एंड करते हैं। और अगला जैसे नोटिफिकेशन आता रहेगा तो इसी चैनल के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।